बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जन्म जयंती के अवसर पर बाबा साहब निर्मित रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के विजय भाई मसूरिया जी ने किया कार्यक्रम। जिस कौम को अपना इतिहास नहीं पता अपने सुंदर भविष्य की कामना कभी नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं रामलखन सहानी सूरत भूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज आपको बता देना चाहते हैं, संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जन्म जयंती के अवसर पर पूरे देश समेत सूरत में भी बड़े भव्य तौर तरीके से बाबा साहब की जन्म जयंती को मनाया गया और कई जगहों से आज रैलियां निकाली गई। तो इन रैलियों की रिपोर्ट हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और किस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बाबा साहब के चाहत बढ़ती ही जा रही है देश में और सभी वर्ग के लोग आज भारत देश के बाबा साहब की जन्म जयंतियों में शामिल रहे। तो हम आपको लेके चल रहे हैं, आज के कार्यक्रम की विशेष रूपरेखा आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सूरत शहर के किन किन जगहों पर किस प्रकार से रैलियां निकाली गई और किस प्रकार से जितने भी लोग जो बाबा साहब के चाहने वाले हैं किस प्रकार से कार्यक्रम में उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और किस प्रकार से नाचते गाते हुए रैलियां निकालकर बाबा साहब की जन्म जयंती के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 134वीं जन्म जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे भारत समेत सूरत शहर के विभिन्न विस्तारों में अम्बेडकरवादी लोगों द्वारा विशालकाय रैली निकालकर सूरत के मान दरवाजा निकट बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए बाबा साहब को फूल माला पहनाकर समाज के हर वर्गों राजकीय सामाजिक लोगों ने इस वर्ष बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में भाग लिया। इस खास अवसर पर सूरत शहर के अलग अलग हिस्सों में रैलियां निकाली गई और बाबा साहब को याद किया गया। इस खास अवसर पर बाबा साहब द्वारा निर्मित संगठन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा स्टॉल लगाकर बाबा साहब के श्रद्धालुओं को प्रीति भोजन से तृप्त किया गया। इस खास अवसर पर रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विजय भाई मसूरिया मानव बंधु जी द्वारा स्वयं भोजन वितरित करते हुए दृश्यमान दिखे। तो चलिए इस वर्ष की भीमराव अम्बेडकर जन्म जयंती के अवसर पर शहर के कुछ अलग अलग विस्तारों की रूपरेखा दिखाने की प्रयास करते हैं। आज धनसुख भगवती प्रसाद राजपूत सूरत शहर कांग्रेस प्रमुख आज बाबा साहेब भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 134वीं जन्म जयंती पर हम सब उनको सत सत नमन कर रहे हैं। और हमारे जो राहुल जी हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता, लोगों की धड़कन, कांग्रेस पार्टी के जो मसीहा है, उनका जो संविधान बचाओ का जो आंदोलन है उसमें हम सब उनके साथ में खड़े हैं और उनको एक बल देने के लिए, उनको मजबूती देने के लिए आज पूरा सूरत शहर कांग्रेस बड़ी संख्या में युवा से लेकर सब लोग ने हमने बाबा साहेब को नमन किया है और प्रतिज्ञा ली है कि जो राहुल जी का जो ध्येय है, जो मिशन है, उसके साथ हम खड़े रहेंगे। जय भीम। जय भीम। जय भीम। प्रस्तुत दृश्य में आप देख रहे हैं कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर कार्यालय में यहाँ पर सजावट की जा रही है और यहाँ पर बाबा साहब को फूल माला अर्पित करते हुए लोग यहाँ पर दृश्यमान दिख रहे हैं। तो आपको बताते चले, सुबह से शुरुआत होने वाला 134वीं जन्म जयंती समारोह रात्रि के मध्यकाल तक अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम चलता रहा और पूरे देश के अलग अलग जाति, समाज और भाषा वाले लोग अत्यंत प्रेम पूर्वक बाबा साहब को याद करते हुए कार्यक्रम में दृश्यमान रहे। और आप प्रस्तुत दृश्य में आपको दिखा देना चाहते हैं, यह सूरत शहर के अंबिका निकेतन विस्तार के बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है, जहां पर इस समय विजय भाई मसूरिया मानव बंधु यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं और यहाँ पर उनके द्वारा फूल माला अर्पित करते हुए बाबा साहब को सप्रेम पूर्वक याद करते हुए उन्हें उनकी याद में यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर उन्हें सप्रेम पूर्वक पूजा अर्चना करने के पश्चात विजय भाई मसूरिया यहाँ पर मानव बंधु दृश्यमान है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहेब अम्बेडकर की निर्मित यह पार्टी है और इस पार्टी को इस समय विजय भाई मसूरिया जो
राष्ट्रीय महासचिव हैं। इनके द्वारा पूरे सूरत शहर के कई हिस्सों में अलग अलग जगहों पे रैलियां और कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो प्रस्तुत दृश्य में आप देख रहे हैं कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी की अंबिका निकेतन की प्रतिमा पर फूल माला पुष्प अर्पित करने के बाद संपूर्ण बाबा साहब का पूजा अर्चना करने के पश्चात अब यहाँ से निकलने की तैयारी में हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस खास अवसर पर यहाँ के लोगों के द्वारा भी भक्तों के द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती के अवसर पर बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करते हुए विजय भाई मैसूरिया जी को यहाँ पर संविधान की पुस्तिका यहाँ पर प्रदान की जा रही है। कुल मिलाकर के अगर बात करते हैं कि सूरत शहर के सायन, उत्तरायण, अमरोली, कोसाड, भेस्तान, उधना और मान दरवाजा समेत डिंडोली के कई हिस्सों में रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा कार्यक्रम पूरी रात्रि मध्यरात्रि तक किया गया। आपको बताते चलें कि सूरत के मान दरवाजा निकट बाबा साहेब की प्रतिमा निकट भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भरकम भीड़ देखने को मिली। यहाँ पर इस भीड़ को देखते हुए रात्रि दरमियान शाम को आपको बता देना चाहते हैं कि घंटों जाम लगा रहा तथा रास्तों को भी परिवर्तित करने की नौबत आ गई, क्योंकि यहाँ पर रात्रि दरमियान लाखों की संख्या से भी कहीं ज़्यादा की संख्या में लोगों का यहाँ पर जमावड़ा देखने को मिला। प्रस्तुत इसमें आप देख रहे हैं पूड़ी, सब्जी और छाछ का वितरण यहाँ पर ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा और अन्य भीम सांप्रदायिक और अम्बेडकरवादी संस्थाओं के द्वारा यहाँ पर कार्य किया गया था, जहाँ पर भोजन और का व्यवस्था किया गया। प्रस्तुत इसमें दृश्यमान है विजय भाई मैसूरिया जी जो है स्वयं यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होते हुए यहाँ पर आने वाले लोगों को भोजन वितरित करते हुए दृश्यमान है। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे पूरे सूरत में किस किस प्रकार से कार्यक्रम की गई और उस कार्यक्रमों की रूपरेखा और झलक दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप पूरे कार्यक्रम को देखने के लिए जय भीम। राहुल भाई अल्लाह के एक ही में हाथ बटा रहे हैं। चलो अपनी गई है। चला 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 इस तरफ लाइन पे एक नंबर। जय 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 जय। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। इधर बेटा इस तरफ से निकलो, यूं निकलो बेटा। आप आ जाओ भैया। ए दीदी आप आ जाओ। ये अरे यार कूदा कूदी। छाछ भी ले जाओ बेटा। ले बेटा छाछ ले लो फटाफट। छाछ नहीं लाओ, छाछ लाओ। चलो छाछ इस तरफ है। ये भी लगा। जान
जनपद में एक तीसरा कार्यक्रम यहाँ पर अभी होगा और पुनः से उन्होंने बजाया है छोटे जोड़ उनको भी मिलते हो यहाँ पर देखना है। ऐसे भी आप लोग आएंगे और आप लोगों को स्वागत करते हुए स्वागत किए यहाँ के पंचशील महिलाओं द्वारा मजदूरिया साहब का स्वागत एवं कुड़ाल जी का स्वागत और हमारे जो भी आए हुए आगंतुक हैं आदरणीय दादा साहब, इसी तरह से आप लोग एक एक करके आइए और आप लोग एक एक करके बैठे। अब चाहे जो महिलाएं बैठी है और नाम सबका नहीं ले सकता, लेकिन एक एक करके आप लोग आइए। अभी कार्यक्रम स्वागत का चल रहा है, इसके बाद फिर बात एक कटिंग का कार्यक्रम होगा। एक तरफ से समाप्त हो रहा है। अरे गिरे साहब और लोग यहाँ बैठी हैं, एक एक करके आए। दूसरी जो है बाकी लोग एक एक करके आए, जो भी बात का है बाकी है स्वागत करने के लिए वो एक एक करके आए। एक मिनट, अरे और आगे गौरव साहब का भी स्वागत हो रहा है। अरे देखा एक एक करके आप लोग और परमिशन के हिसाब से आपको कार्यक्रम करने का बाहर से आए हुए सभी आगंतुकों का सुमन मंदिर कार्यालय में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ओके। और जितने भी लोग हैं सफाई खाली है, आप लोग प्लीज बैठ जाइए। भाई सुमन मंदिर के लोग आते हैं, सब लोगों को बाहर से आदमी आए हुए लोगों को बताइए नहीं। पार्टी भाई मेहमान का स्वागत करेंगे। ओके ओके।
हाँ हाँ, आज हाथ लगाओ। ओके भाई अरे अरे यार घुस गए। ओके के ओके ओके तुम आगे जा आगे पीछे थोड़ा देखा करिए कि हम लोग ओके
बाबा साहब हमारे, हमारा है हमारे, बाबा साहब हमारे, हमारा चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जय 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 भीम, जय भीम। जलना पड़ेगा। दूर दूर है तो सब आ जाएंगे हम। या आपया नारा दिया जाए भाई। बैक हो जाओ, बैक हो जाओ, बैक हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो भैया, पीछे हो जाओ, आप पीछे हो जाओ भाई साहब, आपको ही बोल रहा हूँ, पीछे हो। सब नहीं आएंगे जब तक पीछे नहीं होगा, सब पीछे आएंगे नहीं, सब आएंगे नहीं। घर घर में जी रहा है फूल बेफूल, बाबा साहब ब्यूटीफुल। बैक हो जाओ, बैक हो जाओ। आहे कुणाचं योगदान नांदेड जगती बाबा साहब की 134वीं जन्म जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में पूरे देश में मनाया जा रहा है। और आपको बता देना चाहते हैं, हम इस समय मौजूद हूँ सूरत शहर के उत्तरायण विस्तार में अमरोली, और यह विस्तार होता है आपका मोटा बरासा। यह त्रिकोण संकल्प में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर भीम सैनिकों के द्वारा, भीम समर्थकों द्वारा यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, संपूर्ण रूप से आज खुशियाँ और हर्ष उल्लास से 134वीं बाबा साहब की जन्म जयंती को मनाते हुए दृश्यमान है।
DJ Solo. चौदह अप्रैल यानी कि बाबा साहब की 134वीं जन्म जयंती को बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो वहीं पर आपको ये दृश्य आपको दिखा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं सूरत शहर के उत्तरायण विस्तार में, जहां पर आप देख सकते हैं कि कड़ी धूप के अंदर में भी यहां पर रैली बाबा साहब के जन्मदिवस के अवसर पर यहाँ पर निकाली जा रही है। अब यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उत्तरायण के सामने, जहाँ पर देख सकते हैं आप। तो समझो कि 15% यहाँ से भाग गया। और राम हम बनना नहीं चाहते। कैसा है? अच्छा है। अरे अंदर ठेवलं हो, अंदर ठेवलं ये अरे बंदे हो गया। हालांकि कौन है बोला ला हां देखिए अब ठीक है आगे फोटो घ्या सुंदर साहेबांना स्वागत करता जायचं फोटोग्राफ पेन को पेन के आते हो हां पेन को पेन के आते अरे स्वागत कर अच्छा अच्छी बात है, हमारे पति के हो गए। या तो एक पुलिस वाले भी दो तू याला कट कर दे बांधले म्हणा आवाज आम्ही 25 घेऊ समान समुदस नमो तस् भगवतो अरहतो समान समुदस नमो तस् भगवतो अरहतो समान समुदस बुद्धं शरणं गच्छामि
धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयापि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयापि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयापि संघं शरणं गच्छामि तृतीयापि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयापि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयापि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि शिवादु साधु। या तुम्ही भी जाना जाना ओके ओके या अंबर सर ओके हवा ओके 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 बाबा साहेब आम्बेडकर के 134वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर पूरे देश में जहां पर देखा जाए तो पूरी धूम मची है। अलग अलग अंदाज से, अलग अलग तौर तरीके से बाबा साहेब की जन्म जयंती को हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते हुए दृश्यमान है। तो वहीं आपको मैं इस समय बता देना चाहूँ, सूरत शहर के अमरोली विस्तार कोसाड के लॉर्ड बुद्धा बिहार से आज यहाँ पर बाबा साहेब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रैली निकाली जाएगी। उस रैली में हम शामिल होने जा रहे हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं रैली के कुछ अंश सूरत भूमि पर। आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में भारी संख्या में भीम सैनिक और महात्मा बुद्ध को मानने वाले और बाबा साहब के समर्थक यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हैं और यहाँ से रैली अब निकालने की तैयारी है। इधर देख रहे हैं, इधर 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 ओके आप लोगों ने हरी झंडी दिखा करके ट्रेन को जाते और अन्य सभी कार्यों में देखा होगा, लेकिन आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाबा साहब की 134वीं जन्म जयंती के अवसर पर नीले झंडे को दिखाते हुए विजय मसूरिया जी ने आज यहाँ से रैली का यहाँ से शुरुआत किया है और अब आगे देखते हैं रैली कहाँ तक जाएगी। और आज पूरा दिन ये
सिलसिला चल रहा है और आने वाले कुछ 14 दिनों तक बाबा साहेब के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम होते रहेंगे पूरे सूरत शहर में और पूरे देश में यूँ बाबा साहेब का जन्मदिन मनाया जाता है और पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी दर्ज है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद है। कोसाड के लॉर्ड बुद्धा विहार ट्रस्ट से कोसाड आवास में से आज ये बाबा साहेब की जन्म जयंती के अवसर पर रैली निकाली जा रही है। यहाँ पर भीम सेना के लोग, भीम भक्त यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर उपस्थिति दिखाई पड़ रही है। बौद्ध धर्म में, और आपको बता देना चाहता हूँ कि महात्मा बौद्ध धर्म को ब्राह्मण कन्या बौद्ध धर्म में और बाबा साहेब को नीला रंग क्यों पसंद था और नीले रंग का झंडा बौद्ध धर्म और बाबा साहब आम्बेडकर को क्यों पसंद था, इसके पीछे भी आपको रहस्य बता देना चाहता हूँ कि नीला रंग जिस प्रकार से मैं आकाश को दिखा रहा हूँ वो समृद्धि और ऊंचाई का प्रतीक होता है। इसके लिए नीला रंग और नीला झंडा का यहाँ पर उपयोग बौद्ध धर्म और बाबा साहेब के लोगों ने किया था। बाबा साहब और महात्मा बुद्ध के समय से आकाश को ऊंचाई का प्रतीक माना गया है, समृद्धि का प्रतीक माना गया है और सम्मान का प्रतीक माना गया है। इसलिए नीले झंडे का उपयोग किया जाता है जो अत्यंत स्वतंत्र रूप से आकाश की ऊंचाइयों को प्रतीक करता है, सम्मानजनक होता है। और इसीलिए बौद्ध धर्म को मानने वाले और बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाले लोग नीले झंडे का उपयोग करते हैं और उसको समृद्धि और सम्मान और ऊंचाई का प्रतीक होता है। जितने भी लोग यहाँ पर हैं कुछ लोग नीले साड़ी का भी उपयोग किए हैं। इसका मतलब नीला रंग कहीं न कहीं से बौद्ध धर्म और बाबा साहब को मानने वालों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है और इसलिए नीले झंडे का उपयोग किया जाता है। हालांकि देश के कुछ लोगों को यह नीला रंग शायद नहीं पसंद आता है, लेकिन नीला झंडा संस्कृति का और ऊंचाई का सम्मान का माना गया है। भारी संख्या में हुजूम दिख रहा है भीम सैनिकों का। यहाँ पर देख सकते हैं विशालकाय रैली में। इस समय हम अमरोली विस्तार के कोसाड विस्तार में हैं जहाँ से विशालकाय रैली को यहाँ पर निकाला गया है। कोसाड आवास से निकल कर के भीम रैली बाबा साहेब के 150वीं जन्म जयंती के अवसर में निकाली गई है शोभा यात्रा। इस समय पहुंच चुकी है मेन रोड अमरोली के श्री गणेश रेसिडेंट गणेश पूरा अमरोली के विस्तार में यहाँ पहुंच चुकी है मेन रोड पे। तो दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो धूम मची है और किस प्रकार से लोग रैली में शामिल हैं उसकी थोड़ी झलक आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
रैली में बच्चे बूढ़े से लेकर के हर वर्ग के लोग, हर प्रकार के लोग यहाँ पर छोटे बच्चे भी इस रैली में शामिल होते हैं। रैली से देखा जाए तो तुरंत और उत्साह के लिए बच्चे क्या बूढ़े क्या सभी यहाँ पर शामिल है। यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी लोग यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं इस रैली में। लॉर्ड बुद्धा विहार ट्रस्ट की तरफ से जिस शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था और 134वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर यह शोभा यात्रा निकाली गई है। अब यह अमरोली से आगे की तरफ रेलवे स्टेशन की तरफ जाएगी। अब यहाँ से हम यहाँ को
यस ये इस समय हम मौजूद हूँ सूरत शहर के रेलवे स्टेशन के विस्तार के हम दृश्य दिखा रहे हैं। ये है दिल्ली गेट विस्तार में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर भीम भक्त दिखाई पड़ रहे हैं और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोगों की गाड़ियाँ अभी कई जगहों से, जैसे अमरोली को छोड़ करके कई अन्य जगहों से भी वहाँ पर सूरत के अंदर में आते हुए दृश्यमान है। और यहाँ पर जिधर भी देखो नीले झंडे के साथ में यहाँ पर भीम सैनिक दिख रहे हैं और यहाँ पर भीम भक्त यहाँ पर दृश्यमान है। और यह है दिल्ली गेट, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं और यहाँ से सभी लोग जाएंगे मान दरवाज़ा, जहाँ पर बाबा साहेब की प्रतिमा है, वहाँ तक का सफ़र अब यहाँ से पैदल की सफ़र होगी। इसलिए यहाँ पर सभी भीम भक्त यहाँ सैनिक यहाँ पर मौजूद दिखाई पड़ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा देना चाहते हैं। इस समय हम मौजूद हूँ सूरत रेलवे स्टेशन के पास दिल्ली गेट, जहाँ आपको बता देना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में भीम सैनिक और भीम भक्त यहाँ पर मौजूद हैं और भीम सैनिकों के साथ साथ में यहाँ पर जो बाबा साहेब की जन्म जयंती में रैली में शामिल हुई है, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर एकत्रित होते दृश्यमान हैं। पूरी गाड़ियाँ यहाँ पर सभी एकत्रित होते दृश्यमान हैं और दूर दूर से आकर के ये सभी गाड़ियाँ, सभी लोग एकत्रित होकर के अब यहाँ से पैदल यात्रा की तरफ जाएंगे मान दरवाज़ा के समीप तक। मान दरवाज़ा ये रैलियों की अंतिम पड़ाव होगी, जहाँ पर से आज की यहाँ पर रैली यहाँ पर दिखा देना चाहते हैं कि देख रहे हैं कि भारी संख्या में लोग नाचते गाते हुए यहाँ पर दृश्यमान है। अब यहाँ से पैदल मार्च की शुरुआत होगी। सूरत के कई अलग अलग हिस्सों में से, कई जगहों से यहाँ पर भीम भक्त और भीम सैनिकों के द्वारा यहाँ पर विशालकाय रैली का आयोजन किया गया है। इसमें भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद दिखाई पड़ रहे हैं। मेरा नाम है विजय मैसूरिया। आज कौन सी जगह क्या कार्यक्रम? आज हमारे कोसाड अमरोली विस्तार में 134वीं जन्म जयंती जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, जिन्होंने गुलामों को इंसान बनाया, ऐसे महाआत्मा जिन्होंने भारत देश का संविधान लिखा, ऐसे महामानव, उनकी आज जन्म जयंती है, 134वीं जन्म जयंती है। वो हम लोग सब मिलकर मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपने जो रैली लगाया, कितने लोगों ने भाग लिया और रैली निकालने का मतलब क्या हुआ? सैकड़ों लोगों ने भाग लिया है और रैली निकलने का मतलब ये नहीं कि कोई दिखावा है, पर हम यहाँ स्थानिक जनता को ये बताना चाहते हैं कि जिसकी वजह से आप आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो आज़ादी आपको हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मिली हुई है, उनके लिखे संविधान की वजह से मिली हुई है। बाबा साहेब अम्बेडकर की हम लोग जो मुख्य वचन है, जो खास, वो क्या है? मतलब जो बाबा साहेब का बोली है, जो जिसपे उन्होंने ये इतनी बड़ी बनाई है संविधान, उसका मुख्य कोई आपको याद हो तो हमें बोल सकते। उनका तो यही कहना था, मानव मानव एक समान है, सभी धर्मों को लेकर सभी महिला, और सबसे ज़्यादा उन्होंने महिलाओं का उद्धार किया है कि मनुवादी लोगों ने जो हम दलितों के ऊपर अन्याय और अत्याचार किए थे, हमारे हर और अधिकार छीन लिए थे, हमें पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, हमें कमाने का अधिकार नहीं था, हमें कपड़ा अच्छा पहनने का अधिकार नहीं था, हमें सर पे मैला उठाने का था, हमारे गले में खांडी और कमर में झाड़ू लगा के रखा था। ऐसी परिस्थिति में, दोजख भरी परिस्थिति में हमारे पूर्वज जीते थे। वो देखकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का हृदय पिघल गया था और उन्होंने सोचा कि जब इतनी तकलीफ पड़ रही है तो मेरे समाज को आगे कैसे लाया जाए, और उन्होंने अकेले ही पूरे विश्व को ये बता दिया कि हम इंसान हैं और इंसान की तरह जीना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने
पूरे विश्व के संविधान को पढ़ते हुए हम जब उनको तक मिली तो भारत का भी संविधान उन्होंने लिखा, और आज भारत के संविधान की वजह से आज हम सब लोग, आप और हम, पूरी जनता, भारतीय लोग आज़ादी का जीना जी रहे हैं। दैट इज माई लास्ट क्वेश्चन। अपने समाज को आप क्या कहना चाहते हैं, जो यंगस्टर है, आने वाली पीढ़ी को? हमारे समाज को हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा समाज जागरूक है और हमारे आने वाली पीढ़ी को ये नसीहत देकर जाएंगे, ये सिखावन देकर जाएंगे कि हमें पढ़ लिख कर शिक्षित होकर हमें आगे बढ़ना है और संघर्ष करना है, और हमारे समाज को शासक बनाने की दिशा में युवाओं को आगे आना है और महिलाओं को भी आगे आना है। यही मेरा संदेश रहेगा समाज को। बाबा साहब ने समाज को संगठित और एकत्रित करने की बात की थी, उनका सपना भी था। तो आप लोग की तरफ से बाबा साहब के बच्चों को किस तरह अनुकूल मिलाया जाएगा और सभी समाज को संगठित करने के लिए क्या प्रयास रहेगा? समाज तो संगठित है, पर समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मनमानी करते हैं और अपने आप को ही आगे बढ़ाते हैं, समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं। ऐसे मनीवादियों के साथ मिलकर जो हमारे नॉट और वॉट से, समाज के नॉट और वॉट से जीत कर वहाँ जाते हैं और मनीवादियों के तलवे चाटते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए समाज को एकत्रित होना पड़ेगा। तस्वीरें देख लीजिए। इस समय हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि इस समय हम मौजूद हूँ किन्नरी सिनेमा के पास, और किन्नरी सिनेमा से लेकर के पूरी की पूरी इस समय की जो आपको दृश्य बता रहे हैं कि पूरा का पूरा दृश्य इस समय आप देख सकते हैं कि पूरा का वातावरण में जो इस समय ओवरब्रिज पे आपको क्राउड दिख रही है, पूरी की पूरी क्राउड इस समय यहाँ पर मान दरवाज़ा के निकट जो बाबा साहेब की प्रतिमा है वहाँ पर भीम भक्तों के द्वारा ढेर सारी संख्या में लोगों का यहाँ पर जमावड़ा दिख रहा है। इस जमावड़ा को देखते हुए यहाँ पर भारी संख्या में जाम लगा हुआ है और काफ़ी देर से गाड़ियाँ अत्यंत धीरे धीरे गति में जा रही हैं। अब हम पहुंच रहे हैं उस जगह पे जहां पे बाबा साहब की प्रतिमा मान दरवाज़ा पे हम आपको बताएंगे किस प्रकार से वहाँ पर भीड़ और क्राउड दिखाई पड़ रही है, और उसको लेकर के यहाँ पर घंटों से ट्रैफिक जाम हुआ दिख रहा है। काफ़ी दूर से हम पैदल ही निकल चले हैं रास्ते में कि दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से घंटों जाम में लगी हुई है गाड़ियाँ, ढेर सारी गाड़ियाँ, और यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है। और उस कार्यक्रम को लेकर के बाबा साहब के इस प्रतिमा के पास हम पहुँचने जा रहे हैं, और यह है मान दरवाज़ा के पास का दृश्य आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर गाड़ियों की कतार अब खड़ी हुई दिख रही है। भारी संख्या में गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई है। तो यहाँ पर अभी भी रात्रि के समय में भी आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ के रास्ते को मैं दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर बाबा साहब के प्रतिमा पर अभी भी लोग फूल माला और अर्चना करते हुए दृश्यमान है। काफ़ी दूर है यहाँ से, फिर भी मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भारी संख्या में यहाँ पर भीम भक्तों का यहाँ पर जमावड़ा दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घंटों से यहाँ पर क्राउड दिख रहा है। और हम पहुँच चुके हैं उस जगह पे जहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा है, और प्रतिमा के निकट पहुँचते जा रहे हैं। तो आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर क्राउड दिख रहा है, और भारी संख्या में यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं। रात के 7:30 होने जा रहे हैं, और यहाँ
अभी भी कतार देख सकते हैं कि भीम सैनिकों की, भीम भक्तों की और यहाँ पर श्रद्धालु भक्तजन जो भी यहाँ पर अर्चना करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और इस संख्या में अभी भी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। तो अब बता देना चाहते हैं कि यह कतार लगभग दोपहर से लेकर के पूरे शाम होने जा रहे हैं और शाम के साथ साथ में रात्रि के लगभग 11 बजे तक की संभावना है कि भारी संख्या में लोगों का यहाँ पर जमावड़ा देखने को मिल सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि यह क्राउड आपको दिखा देना चाहते हैं कि पूरे 1 किलोमीटर से भी कहीं ज़्यादा लंबी दिख रही है और यहाँ पर भारी संख्या में अभी भी लोग यहाँ पर दृश्यमान हैं जो अपने पूरे 1 किलोमीटर की लंबी लाइन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हुजूम कितना लंबा है और कितने लोगों की संख्या यहाँ पर दिख सकती है। और देखा जा सकता है कि चारों तरफ की हम आपको दृश्य दिखा देना चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी भीम भक्त यहाँ पर मौजूद हैं, पूरा का पूरा मान दरवाज़ा की ये स्थिति है, जो रास्ते हैं पूरे जाम इसी वजह से हुए हैं कि काफ़ी हद तक दूर तक यहाँ पर विस्तार में ये हुजूम देख लीजिए। ये हुजूम आपको देखने को शायद इससे पहले कभी नहीं मिला होगा कि इस वर्ष इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर दृश्यमान हैं। अभी भी लोगों को आने का तांता दिख रहा है। कई जगहों से सूरत शहर ज़िले में कई जगहों से यहाँ पर अभी भी लोग आ रहे हैं और यहाँ पर पूरे पंडालों में यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर दृश्यमान है। पूरा हो जाए अभी हमने सामान्य क्राउड की बात की थी, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी यहाँ पर क्राउड इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि अब हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की जा सकती क्योंकि यहाँ पर इतनी भारी संख्या में क्राउड है। और आपको दिखा देना चाहते हैं यहाँ पर कार्यक्रम की तैयारियाँ हो रही हैं और कार्यक्रम को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर अभी भी भारी संख्या में क्राउड दिख रहा है। अभी हमने सामान्य क्राउड की बात की थी, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी यहाँ पर क्राउड इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि अब हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की जा सकती क्योंकि यहाँ पर इतनी भारी संख्या में क्राउड है। और आपको दिखा देना चाहते हैं यहाँ पर कार्यक्रम की तैयारियाँ हो रही हैं और कार्यक्रम को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर अभी भी भारी संख्या में क्राउड दिख रहा है।